नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अरुण शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से नंबर सिस्टम के अंतर्गत फॉर्मूलों का सेशन चल रहा है हमारा। पहले फॉर्मूलों के सेशन में हमने घातांक के फॉर्मूले पढ़े, दूसरे सेशन में हमने अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े और जो तीसरा सेशन है ये है संख्याओं के योग के बारे में। ठीक है, इन तीनों सेशंस के सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए इन फॉर्मूलोज को याद कर लीजिए ताकि आपकी मैथ्स जो है बहुत आसान बन जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले सूत्र से। जो पहला सूत्र है वो किस बारे में है? पहली n प्राकृत संख्याओं का योग। सवाल कैसा आता है कि पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n की जगह आपको 50 रखना है बस। इस सूत्र में सूत्र क्या है? n+1/2। पहली 50 का पूछे तो n की जगह 50, पहली 100 का पूछे तो n की जगह 100। ठीक है, अगला सूत्र क्या है? पहली n सम संख्याओं का योग कितना है? तो n सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? n+1। सीधा सीधा यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में से ये 2 हटा दे नीचे वाला, तो ये सम संख्याओं का सूत्र बन जाएगा। तो पहली 100 सम संख्याओं का पूछे तो n की जगह 100 रख दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। पहली n विषम संख्याओं का योग पूछे आपसे तो वो क्या हो जाएगा? n²। सीधा सीधा जितनी विषम संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे पहली 3 विषम संख्याओं का स्क्वायर पूछे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आप कर लीजिए, 1, 3 और 5 का टोटल करोगे 9 ही आएगा। ठीक है, तो पहली n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n²। अगला पूछे पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों यानी स्क्वायर्स का टोटल कितना होगा? तो ये जो सूत्र है देखिए, n+1 to n+1/6। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद होने लायक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, तो इसको याद कर लीजिएगा। स्क्वायर्स का टोटल पूछे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 10 तक के स्क्वायर का टोटल पूछे तो ये सूत्र लगाना है आपको। n की जगह क्या रख देना? 10 रख देना। ठीक, सब चलते हैं आगे। पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यानी क्यूब्स का योग। 1 क्यूब, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3। यदि आपको 5 की घात 3 तक का पूछे तो n की जगह आप 5 रख दीजिए और यहाँ इसमें आंसर आपका जल्दी से आ जाएगा, यदि आपको सूत्र याद है। तो सूत्र नहीं याद है तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप जानते हैं एग्जाम में सीधे इनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं। सूत्र याद है तो सवाल होगा, नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे छोड़ करके। हमको ऐसा काम नहीं करना है। पहले 3 सूत्र तो बड़े आसान है, इनको थोड़ा सा याद करने में मेहनत करनी है, जो मुझे उम्मीद आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इन 5 सूत्रों को भी आप याद कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले सेशन में मैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। अब नंबर सिस्टम में कंसेप्ट लगभग सारे खत्म होने वाले हैं और अब क्वेश्चंस का दौर चलेगा। ठीक है साहब, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के सेशन में। तो आइए अब इस योग के फॉर्मूलों से जुड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है कि प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने देखिए सभी सवालों में 4-4 ऑप्शन दिए हैं। इन सभी सवालों में एक 5वां ऑप्शन ई और है आपका। ठीक है, ई जो ऑप्शन है वो कौन सा आपका? नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो इस सवाल को करते हैं। आप लोगों को पता है कि प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? n+1 / 2। तो यहाँ कितनी है? 75 प्राकृतिक संख्या है, तो n की जगह 75 रख दीजिए और 75 + 1 कितना हो जाएगा? 76 / 2 कर दीजिए तो 38 टाइम जाएगा। 75 को 38 से गुणा करते हैं तो 75 को 4 से गुणा करते हैं तो 308 से गुणा करेंगे तो 600। 0 60 हो गया, 75 थे 225, 225 और 60 कितना हो गया आपका? 285, यानी 2850 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली 100 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं के औसत का मैंने आपको सूत्र बता रखा है, वो क्या होता है? n+1। तो n की जगह आप 100 रख दीजिए। ठीक है, और n+1 की जगह क्या हो जाएगा? 101। ठीक है, आंसर कितना हो गया? 10,100। बड़ा सिंपल सवाल, 1 सेकंड का। अगला देखिए, पहली 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं के योग का मैंने आपको सूत्र बता रखा है, क्या होता है? n²। जितनी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए। 50 का स्क्वायर करोगे आंसर कितना मिल जाएगा? 2500। थर्ड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है, यदि आपको सूत्र याद है तो बड़े जल्दी हो जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 74 से लेकर 150 तक की संख्याओं का टोटल करना है। तो यहाँ आपको देखिए हमें शुरू से 1 से लेकर और आगे तक की संख्याओं का सूत्र पता है, लेकिन बीच में से संख्याएं आ गई यहाँ पे, तो 74 से 150। तो यहाँ हमको क्या अप्रोच लगा रही है? यहाँ हमको पहले 1 से 150 तक का टोटल निकालना है,
उसमें से माइनस करना है किसका टोटल, आपका 1 से लेकर 73 तक का टोटल माइनस कर दोगे तो आपका 74 से लेकर 150 तक का टोटल आ जाएगा। ठीक है, इससे आपको ये मिल जाएगा 74 से 150 तक का टोटल। तो 1 से 150 तक का टोटल आप लोग जानते हैं, n का मान 150 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको 151 n + 1/2 करेंगे। ठीक है, और 1 से 73 तक का टोटल क्या हो जाएगा, n की जगह 73 रख देंगे, अगला 74 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। 2 से देखिए 150 को काटेंगे तो 75 बार कटेगा, 2 से 74 को काटोगे आप तो 37 बार कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 75 को 151 से गुणा करते हैं तो देखिए 75 एकम 75 7 375 7 382, 2 हो गया 38, 75 और 38 113, यानी 113 25 और 37 को 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37 113 ये आपको मिलेगा 2701। ठीक है, इसको आप माइनस करोगे तो देखिए 5 में से 1 गया 4, 2 में से 0 गया 2 और 13 में से 7 गया तो 6 और 10 में से 2 गया तो 8, 8624 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का मैंने आपको सूत्र लिखवा रखा है, क्या होता है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय क्या होगा आपका 6। तो यहाँ पे n की जगह कितना है 20 है, पहली 20 प्राकृतिक संख्या है, 20 × 21 और 2n + 1 करोगे तो 41 आएगा, डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। 2 से देखिए 3 बार और 2 से 10 बार कटेगा, 3 से 21 7 बार कटेगा, तो हमें मिलेगा साहब 70 × 41 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, देखिए 7 एकम 7 7 चौके 28, तो ये मिलेगा 2870। 2870 आपका आंसर है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आप ई टिक करोगे नन ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी क्यूब्स का टोटल करना है। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है n² n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा 4। n की जगह क्या रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर और 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 100 × 121 डिवाइड बाय 4, 4 से 100 को काटिए आप 25 बार कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 25 को 121 से, 25 एकम 25 का 5, 2 रह जाएगा, 25 दूनी 50 और 2 52 का 2 हासिल का 5, 25 एकम 25 और 5 30, 3025 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है मेरा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, फॉर्मूले याद है तो बड़ी जल्दी सवाल हो जाएंगे। चलते हैं आगे। आगे देखिए, आपको 11 के स्क्वायर से लेकर 25 के स्क्वायर तक का टोटल निकालना है। तो यहाँ अप्रोच क्या रहेगी आपकी, पहले 1 के स्क्वायर से 25 तक के स्क्वायर का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 के स्क्वायर से 10 तक के स्क्वायर का टोटल। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा 11 के स्क्वायर से 25 के स्क्वायर तक का टोटल। ठीक है, तो 1 से 25 तक के स्क्वायर का टोटल करने के लिए हमको क्या करना है, n की जगह 25 रखना है, 25 × 26 n + 1 2n + 1 करोगे तो क्या आएगा आपका 51 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6। माइनस में देखिए 1 से 10 तक का स्क्वायर का माइनस करना है, तो 1 से 10 तक के स्क्वायर का हम पीछे टोटल ज्ञात कर चुके हैं वैसे तो। ठीक है, और 3025 आया था, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो नहीं, सॉरी वो तो क्यूब्स का था, सॉरी। तो यहाँ पे 10 × 11 × 21 हो जाएगा आपका n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। देखिए 2 से 3 बार जाएगा और 2 से ये 13 बार जाएगा, 3 से 51 17 बार जाएगा। देखिए 2 से 3 बार, 2 से 10 5 बार, 3 से 21 7 बार। ठीक है, देखिए क्या निकल के आया है 25 × 13 × 17 माइनस करेंगे किस 5 × 11 × 7, तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको 25 × 13 पहले यहाँ कर लीजिए, तो 13 × 5 = 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, 325 और 325 को आगे 17 से गुणा करना है। ठीक है, 17 × 5 = 85, 8 34 और 8 42, 4
17 × 51 और 4 55, तो 55 25 तो यहाँ मिल गया आपको, ठीक है। इसमें से माइनस आपको क्या करना है, 11 × 5 = 55, 55 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 350 और 35 385 मिलता है, ठीक है। तो 55 25 में से 385 माइनस करते हो देखिए क्या मिलता है, 5 में से 5 0, 12 में से 8 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, तो 5140 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, तीसरा है, ठीक है। छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, गुणा भाग करने पड़ेंगे। आगे देखिए साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1 + 2 + 3 यानी 1 से लेकर 10 तक का टोटल 55 के बराबर दिया है, तो पूछा है 6 से लेकर 60 तक का टोटल क्या किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखिए सारे 6 के मल्टीपल हैं, 6 12 18, तो यहाँ देखिए यदि मैं इसका ये यूँ करूँ, 6 इन सभी में मैं कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 और 10 तक बनेगा कि नहीं बनेगा। किस में कॉमन ले रहा हूँ, ये 6 12 18 इन सब में मैंने कॉमन लिया है 6 को, ठीक है। 6 बाहर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 + 2 + 3 कितने, 10 तक रह जाएगा। और आपको इसका मान दे रखा है 1 + 2 + 3 10 तक का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 55, तो 55 को आप 6 से गुणा कर दीजिए साहब, आंसर आ जाएगा 330। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी 330 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस 6 कॉमन लेना और वैसे का वैसे है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 के क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक के आंसर पूछें कि इनका टोटल क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे वही अप्रोच लगानी है, 1 के क्यूब से लेकर 10 के क्यूब में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 1 के क्यूब से लेकर 4 के क्यूब तक, ठीक है। इनका टोटल माइनस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 5 के क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक का टोटल, ठीक है। 1 से 10 तक के क्यूब का टोटल हम लोग पहले कर चुके हैं, पीछे 3025 आया था, याद कर लीजिए। 1 से 4 तक का टोटल हम देख लेते हैं, तो n की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 4 से 1 कट जाएगा तो 25 चौके 100 रह गया, ठीक है साहब। 3025 में से आप 100 घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा साहब, 2925 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 से 10 तक का क्यूब और 1 से 4 तक के क्यूब का टोटल निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 तक के क्यूब का मान दे रखा है आपको 3025, देखिए यहाँ भी दिया हुआ ही है, ठीक है। तो पूछा है 2 के क्यूब, 4 के क्यूब, 6 के क्यूब, 20 के क्यूब तक का मान कितना होगा। तो यहाँ आप देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, आगे 10 तक के क्यूब का पूछा है मुझसे क्या होगा टोटल। तो इन सभी में मैं 2 का क्यूब टोटल ले लेता हूँ, तो 2 का क्यूब टोटल लेने से यहाँ 1 का क्यूब मिलेगा, यहाँ 2 का क्यूब मिलेगा, यहाँ 3 का क्यूब मिलेगा, और आगे फिर आप जाओगे तो सॉरी 2 4 6 यहाँ 20 का क्यूब तक पूछा है मुझे, 20 का क्यूब, तो आगे करोगे तो 10 के क्यूब तक ब्रैकेट में मिलेगा। जैसे ही आप 2 का क्यूब कॉमन बाहर निकालोगे, ब्रैकेट में ये वाली सीरीज़ बचेगी, और इस वाली सीरीज़ का मुझे आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब, और इस वाली सीरीज़ का मुझे टोटल ऊपर दे रखा है 3025। 2 का क्यूब आप लोग जानते कितना होता है 8, और 3025 इसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 25 × 200 और 3 × 24, तो 24,200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 24200, ठीक है। यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो योग के सीधे सीधे यदि आपको फॉर्मूले याद है तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, अपनी अकल लगाइए, और सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको नंबर सिस्टम में कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। अब हर कंसेप्ट का एक वीडियो लूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए। क्लियर है? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।